बीके अस्पताल में है और बीके अस्पताल को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। दरअसल मामला यह आया है कि साइबर क्राइम ब्रांच में किसी युवक की मौत हो जाती है या कुछ और वजह होती है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं, युवक राजस्थान से वहां से लाया गया, पूछताछ में किसी केस में पूछताछ में लाया गया और यहां पर उसकी मौत हो जाती है या क्या तबीयत खराब हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बड़ा असमंजस वाला सवाल है। पूरे दिन भर यहां पर कई सारे थाने के एसएचओ रहे, एसीपी मौजूद रहे, कई क्राइम ब्रांच मौजूद रही फरीदाबाद में। अब इस वक्त आपको बता दूं, सोहना से एमएलए हैं, जावेद साहब हैं और लगातार यहां राजस्थान से कई सारे लोग पहुंचे, परिजन पहुंचे युवक के। जानने की कोशिश करेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। आप यहां पहुंचे, फरीदाबाद में पहुंचे, क्या वजह, क्या मामला, क्या है? मामला यह है, जैसे आपने कहा है कि उसकी मौत हो गई, मौत नहीं होगी, उसका मर्डर कर दिया गया है। इलीगल तरीके से किसी के बच्चे को उठा करके लाना, एक क्वालिफाई बच्चा जिसने सब इंस्पेक्टर का टेस्ट दिया है राजस्थान पुलिस का, और वो टेस्ट की दोबारा से फिर तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल, वो लड़का फिट है, फिजिकल की तैयारी कर रहा है, टेस्ट की तैयारी कर रहा है। क्या वो बच्चा गलत हो सकता है? जो इन्होंने यह षड्यंत्र रचा है, इलीगल तरीके से उठा लाए, उठाने के बाद इनको उसको लीगल में बदलने के लिए इन्होंने एफआईआर लॉन्च करी है ताकि वो लीगल बन जाए। इनके लीगल नहीं बन सकता इस तरह एफआईआर लॉन्च करने से। इस एफआईआर से पहले उसके ऊपर कोई भी, जो मेरे अब तक जानकारी में है, एक भी एफआईआर या एक भी मुकदमा कहीं नहीं है। आज के बाद तो ये किसी के डिस्क्लोजर में डाल दें, कहीं भी उसकी एफआईआर ले लें, कहीं कंप्लेंट कर लें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी ये कहा कि वो इनकी कस्टडी में मर गया है, मरा नहीं है। मैंने नहीं कहा सर, ये आरोप लगा रहे हैं आप सब, ये परिवार जो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सच है। ये इलीगल तरीके से उसको उठा के लेकर आए, वहां कोई किसी को इतला नहीं दिया और यहां लाके इन्होंने बेरहमी से, इनकी दरिंदगी साबित हुई है, इन्होंने उसे मार दिया है, इन्होंने उसे मार दिया है। आपसे मैं पूछता हूं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, मैं तो बल्कि सही मायने में ये कहूंगा, अगर वर्दी में खुले गुंडे घूमे तो वो चेहरा इनका दिखाई दे रहा है। चंद पुलिस वालों की वजह से पुलिस से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। वो ऐसे नालायक पुलिस वाले हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सारी पुलिस गंदी नहीं है, लेकिन चंद पुलिस वाले सारी पुलिस के ऊपर दाग का एक ऐसा निशान छोड़ देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए। ना वो कानून को समझते हैं, ना कानून से डरते हैं। वो कानून को भी और समाज को, इंसानियत को, सबको धार पर रख देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये मामले में साइबर क्राइम लेके आई थी, क्या मामला हो सकता है और क्या लगता है कि ये सारा निराधार था? ऐसा कुछ मामला आपको बोलेंगे? कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है। ये लोग मुखबरों के नाम पे चलते हैं, मुखबरों से इनकी सेटलमेंट होता है, मुखबरों से इनके हिस्से बंटते हैं और जिसका लिए मुखबर ने कह दिया वो इनकी सही इंफॉर्मेशन होती है और मुखबरों के इंफॉर्मेशन पे और अपने स्वार्थ के लिए नाजायज तरीके से बच्चों को उठाते हैं और फिर उनके अपने इंट्रोगेट करते हैं अपने तरीके से, इलीगल तरीके से। उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया। एक जवान लड़का, किसी बाप का बेटा मारा गया, पूछा जाए उस बाप से उसके दिल पर आज क्या गुजर रही होगी। इनके सारा परिवार पुलिस में नहीं होगा मारने वालों के में, इनके भाई भी होंगे जवान। अगर कोई इनके भाई को उठा के मार दे तो इनके दिल पे क्या बीतेगी। और सारी पुलिस गंदी नहीं है हमारे हरियाणा स्टेट की, हमें शर्म आ रही है, हम खुद हरियाणा से हैं। लेकिन चंद पुलिस स्टेशनों में चंद स्वार्थी और डकैत टाइप के लोग बैठे हुए हैं जो अपने जेब भरने के लिए किसी तरह का भी रिस्क उठा सकते हैं। ये उनकी वजह से हमें भी शर्मनाक वो देखना पड़ता है। इनकी दरिंदगी की हद हो गई। ये तो रक्षक नहीं, भक्षक है। क्या नाम था लड़के का? शैकुल नाम था। शैकुल नाम था। क्या करता था, कौन सी पढ़ाई की थी, क्या परिवार में? थोड़ा सा एक बार बताइए डिटेल। शैकुल एक क्वालिफाई लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का था। उसने जो खुद पुलिस में जाने की सोच रहा हो, जिसने खुद पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एक एग्जाम दिया हो, क्या वो इलीगल काम करेगा? जो इनका एलिगेशन है, बीकॉम कर रखी उस लड़के ने। मैं सीधा सवाल पूछूंगा सर, आपके भी आरोप हैं, लेकिन एक और मेरा सवाल बनता है, कभी भी कोई साइबर जो क्राइम करता है या कुछ भी करता है वो एक बंद कमरे में करता है, उसे बाहर निकलने का कोई अधिकतर ऐसे कहते हैं कि जो अगर बहुत सारे जो ऐसे अपराधी भी होते हैं, मैं वो उस वर्ड को यूज कर रहा हूँ, तो वो उन्हें पता होता है कि जैसे मान लो फिरौती वाले उन्हें पता है कि पुलिस से आमना सामना होता है, लेकिन जो साइबर वाला जो क्राइम होता है वो एक बंद कमरे में किया जाता है। तो कैसे आप साबित कर सकते हैं कि शायद ना हो सकता हो या हो सकता ना हो? मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे। देखो, उसका सारा परिवार यहाँ खड़ा है। हमने जो अपनी पर्सनल जानकारी करी है, उस जानकारी के अनुसार उस लड़के के ऊपर कहीं भी किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा। किसी तरह के भी इलीगल कामों में, किसी तरह के उसमें भी कहीं उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं है, कोई उसका किसी तरह भी इस तरह से साबित नहीं होता कि वो लड़का किसी भी गलत हरकत में कहीं उसके इन्वॉल्वमेंट। तो ये मतलब सीधा आप कह रहे हैं कि पुलिस गलत तरीके से उठा के लाई? बताइए।
देखिए, मैं आप कौन है सर? एडवोकेट हूँ। मैं आपका जो सवाल है कि वो किसी इलीगल उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, ये सवाल हो सकता है बिल्कुल। मैं आपसे और पुलिस से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई वांटेड भी है, कोई वांछित अपराधी भी है, कोई शक है, तो उसको 161 का नोटिस दो, उसको पुलिस नोटिस देगी। या अगर उनको अगर संज्ञेय अपराध है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसका उठाना जरूरी हो जाता है, तो आप उसको कस्टडी में लेने के बाद तुरंत इंफॉर्मेशन दें पुलिस उसको, उनके घर वालों को। 19 तारीख से ये बच्चा उठाया है, पुलिस की तैयारी कर रहा था, ये एक्सरसाइज कर रहा था, वहाँ टेस्ट वगैरह की कोचिंग के लिए अलवर गया हुआ था, वहां से गोविंदगढ़ आया है और वहां से इन्होंने उठा लिया। क्या मर्जी का कानून है? संविधान, कानून, देश किससे चलता है? इस तरह से सीधे किसी को उठा लाया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई 160 का नोटिस नहीं दिया। हम यही मान के चलते हैं कि जो आपका सवाल है उसको सही माने कि वो किसी अपराध में मान लो उसकी संलिप्तता हो सकती है। अगर हो सकती है तो उसका लीगल तरीका है, नोटिस दें, किसी को बताएं, वहां स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करें, तब जाकर किसी अपराधी को उठाने का एक प्रावधान। परिवार को कैसे पता चला कि भाई आपके लड़के को ये उठा के लाया, ऐसे कुछ परिवार को कैसे पता चला? वहाँ पुलिस जब वहाँ जो वहाँ का अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उनसे मिसिंग के लिए दरखास्त दी है। परिवार ने मिसिंग की दरखास्त दी है गोविंदगढ़ थाने में। लोग मिले हैं कि ऐसे वहाँ के लोकल एमएलए से मिले हैं, ढूंढते रहे। उनको तो यही नहीं पता कि भाई हमारे बच्चे को उठा लिया, किसी ने मार दिया या किसी उसमें कहीं चला गया है। उनको तो जब आज उनका नंबर बंद कर दिया गया है, जब यहाँ डेथ हो गई है तब उनका नंबर खोल के जब कांटेक्ट हुआ है तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे का यहाँ ये हो गया है। ये सरासर कत्ल है। पुलिस में आया था कि तबीयत खराब थी, उस इलाके के सरपंच साहब भी आए थे। ये सब पुलिस का बहाना है और ये पुलिस जितना इलीगल काम कर रही है, जिस तरीके से कर रही है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई पहला मर्डर नहीं है। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे स्थानीय लोगों से, और जो ये इंस्पेक्टर, जो ये सीआईए इंचार्ज, जो भी ये हैं लोग, इनकी ये 5वीं मौत है। इनका ये धंधा है कि पुलिस मुखबरों से मिलकर उनको उठाते हैं, इलीगल तरीके से उनसे वसूली करते हैं, और जब पिटाई में डेथ हो जाती है, 5वीं डेथ है, तो ये अपराधियों का वर्दी के बेस में अपराधियों का एक झुंड है। ये पुलिस नहीं है, ये हरियाणा की पुलिस को शर्मिंदा करने वाला झुंड है। इनके खिलाफ फैदाबाद की हरियाणा की पुलिस बहुत अच्छी भी है सर, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी भी। मैं हमेशा कहूंगा ये बात सही है। एमएलए साहब ने भी कहा कि हर पुलिस वाला खराब नहीं होता, कुछ एक नाम खराब हो सकता है। चौधरी जावेद ने कहा कि हम भी हरियाणा से हैं, सारे खराब नहीं होते, लेकिन ये कुछ लोग जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं, इलीगल तरीके से, निजी स्वार्थ के लिए, निजी कमाई के लिए, अवैध वसूली के लिए जो नए बच्चों को उठाकर प्रताड़ित करते हैं, उनको उनकी जान से खेलते हैं। परिवार के आदमी हैं, परिवार के लोग हैं सर? कोई परिवार यहाँ है? परिवार से कोई भाई है सर? कोई है, सारा है परिवार से है, भाई कोई है यहाँ पर? लेकिन अभी परिवार अभी कोई बात नहीं देगा। अच्छा। ये जो कार्रवाई पूछ सके अगर बात हुए सर, हम परिवार गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर किसी अपराधी को अपराधी को भी, ये अपराधी नहीं है, ये तो वांछित भी नहीं है, कोई मुकदमा इसके खिलाफ नहीं है, ये वांछित नहीं है, अपराध, ये बिल्कुल निर्दोष है, किसी तरह की कोई एफआईआर इसके खिलाफ इससे पहले नहीं है। अगर कोई अपराधी भी है तो उसको भी अगर कस्टडी में रखा जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन की है। क्या इन पुलिस वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी मायने नहीं रखता, संविधान मायने नहीं रखता, आईपीसी सीआरपीसी कोई मायने नहीं रखती? अपनी मर्जी के हिसाब से जिसको चाहे उठा लाए और ठोक दिया और कत्ल कर दिया। सर क्या कहना चाहेंगे, अगली कार्रवाई क्या रहेगी अभी फिलहाल के तौर पर? कार्रवाई पहले तो हमें कोई इनका सीनियर ऑफिसर आके इस बात की सफाई दे कि क्यों हुआ, और जिन लोगों ने किया है वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। हमारा सिर्फ यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह से इनके साथ दरिंदगी करी गई है, इनकी हत्या करी गई है, उन लोगों को सबक मिलना चाहिए ताकि आगे से फिर किसी गरीब का बेटा बलि ना चढ़े। अगर कोई पुलिस वाला यही नहीं आता, कोई अधिकारी नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे? नहीं आना पड़ेगा। अगर वो यहाँ नहीं आएंगे, हम रोड पे आएंगे। हमें डेड बॉडी जब तक हम रिसीव नहीं करेंगे, अगर हम गलत हैं तो हमें मना कर दिया जाए। क्या मांगे? आप बोले थे कुछ बात करते हैं, पोस्टमार्टम को लेकर भी कुछ बात करते हैं। नहीं, अगर हम गलत हैं तो हमसे मना करते हैं। इसको जिस तरह इलीगल तरीके से उठा लिया और मार दिया, उस तरीके से इसको दफना भी दें। क्या जरूरत है इनको? कानून तो इनके बाप का है ना, इनके घर में छपता है। कुछ चंद स्वार्थी जो ऑफिसर बने फिरते हैं। कानून कहता है इस बात को कि किसी के बच्चे को उठा लो और मार दो। आना पड़ेगा किसी सीनियर अफसर को।
हम छोटे अफसर से बात नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम के लिए भी बात हो रही थी कि पोस्टमार्टम शायद अलग बिल्कुल नहीं कराएंगे। अभी जब कराएंगे जब कोई सीनियर अफसर आए वो इस बात का हमें भरोसा दे। पोस्टमार्टम यही कराएंगे? नहीं, वो मर्जी है, देखेंगे अफसर हमसे क्या कहता है, क्या हमें इस बात का भरोसा दिलाता है जिन्होंने ये हत्या करी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। जो हमें कार्रवाई चाहिए वो करते हैं, ताकि चलेंगे। तो चलिए, तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, ये आज पूरे दिन भर जो बीके में लगातार पुलिस का जमा बढ़ा रहा, अच्छी खासी फोर्स यहाँ रही, कई सारी क्राइम ब्रांच की टीमें रही, कहते हैं फैजाबाद शहर की आधे से ज्यादा क्राइम ब्रांच टीमें यही रही, पुलिस यहाँ रही, एसएचओ कई सारे एसएचओ मौजूद रहे, तमाम तरह की पुलिस की गाड़ियां लगातार आपको देखिए बीके में आज छावनी की तरह नजर आया। मामला ये था कि साइबर क्राइम ब्रांच में एक युवक की मौत हो जाती है। आरोप लगता है कि पुलिस की लापरवाही के चक्कर में युवक की मौत हो जाती है, उसके साथ टॉर्चर करने से मौत हो जाती है। साथ में बताओ सोना से विधायक पहुंचे, जावेद हैं, चौधरी जावेद हैं, और तमाम जितने भी वकील हैं यहाँ पर पहुंचे, परिवार पहुंचा है। राजस्थान से युवक बताया जा रहा है। इनकी साफ साफ मांग है कोई अधिकारी आके यहाँ पर आश्वासन या फिर वो बताए कि इसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उसके बाद ही यहाँ से हटेंगे, वरना यहीं डटे रहेंगे।